रहीम सलाम अलैकुम फ्रेंड। जी फ्रेंड, ये असली वाली बोस की है। तो आपने इसको काटने का तरीका इसका क्या है वो भी आज बताना है, और इसको आपने पहले इस्त्री कैसे लगानी है ये भी बताना है। ये देखें जी, इसमें ये लचक होती है, ये वाली लचक होती है, रबड़ की तरह ये होती है, रबड़ की तरह ये आप देख सकते हैं ये कितनी बढ़ रही है। तो इसको आपने क्या करना होता है, ऐसे इस्त्री खींच के लगानी होती है, ऐसे खींच के इस्त्री लगानी होती है। ये देखें जी, जहाँ मैंने इस्त्री लगाई है तो ये वाला पीस कम है और ये वाला पीस बढ़ गया। अभी आप इसको जैसे मर्ज़ी करें, ये आपके सामने आ चुका है, ये यहाँ से भी बढ़ गया। तो हर दुकान पे, हर जो हमारे दर्जी हजरात हैं, तो वहाँ पे ये धोबी हजरात नहीं होते कि ड्राई क्लीन वाले, कि आप उनसे जाके ये बड़ी वाली इस्त्री के साथ 10 किलो की इस्त्री के साथ ये इस्त्री लगवाएं। वो 100 रुपया लेते हैं जी। तो कोई दोस्त उसी सिलाई में काम करते हैं, तो ये उन दोस्तों के लिए मैंने बता रहा हूँ कि जो दुकान पे ही इसको ये कर सकते हैं। तो ये देखें, ये इसमें कितनी लचक है, ये आपके सामने कितनी लचक होती है। तो सबसे पहले आपने इसको ऐसे करके अच्छे तरीके से इस्त्री लगानी है, अच्छे तरीके से ऐसे खींच के इस्त्री लगानी है। उसके बाद जो इसने बढ़ना है वो बढ़ चुकी है, अब ये नहीं बढ़ेगी, अब ये नहीं बढ़ेगी, क्योंकि अभी आप देखें ये वो लगाई, अभी ये देखें इसकी वो लचक ख़त्म हो गई, कम हो गई। तो इसलिए ये बोस की जो आती है, इसको शिलिंग करने के बाद आपने इसको खींच के इस्त्री लगानी होती है। तो आए चलते हैं जी कटिंग की तरफ। रहीम सलाम अलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ अजी नईम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हाउ टेलर 315। ये फ्रेंड्स, ये ओरिजिनल वाली असली वाली बोस की है, जिसको हम असली बोस की कहते हैं। ओरिजिनल 100% असली बोस की। जो 100% असली बोस की होती है उसका इतना अर्ज़ नहीं होता, उसका अर्ज़ होता है ये वाला। ये आप देख सकते हैं, ये भी करनी है और ये भी करनी है, दोनों साइडों पे करनी है। ये सऊदीया से आई है, 8 पाउंड की ये बोस की है, और ये इसका 28 इंच अर्ज़ होता है, 28 इंच, एक गाज नहीं होता। अभी हम आपको पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान में जो बोस की लाते हैं वो भी आपको दिखाते हैं। जी फ्रेंड, ये देखें जी, ये असली वाली बोस की जो सऊदीया से 8 पाउंड आई है, और ये पाकिस्तान से जो असली वाली बोस की पाकिस्तान से आई है, ये भी 8 पाउंड है। ये मोटी है, ये ज़रा बारीक है। तो इसमें क्या है कि जो ये वाली सऊदीया से आई है बोस की, इसका 28 इंच अर्ज़ है, और जो पाकिस्तान से आई है, तो ये जो सऊदीया से आई है इसकी कनियाँ प्लेन है, यानी कि कह लें कि इसकी कन्नी में कोई किसी दूसरे रंग का धागा नहीं है, इधर भी कन्नी में किसी दूसरे रंग का धागा नहीं। तो ये वाली जो पाकिस्तान से बोस की आई है, ये भी वो ओरिजिनल करके ही बेचते हैं। तो ये देखें जी, ये इसका 34.5 इंच अर्ज़ है, इसका अर्ज़ है 34.5 इंच। तो इसमें ये वाले कलर भी है, ये वाले कलर की कन्नी भी आती है, और ये वाले कलर की भी कन्नी आती है। ये भी बोस की है, असली वाली बोस की है, ये भी 8 पाउंड की। तो मुख्तलिफ़ कलर की कन्नियाँ आती हैं जो पाकिस्तान से ख़रीदी जाती है। जो बाहर से आती है उसकी कन्नियों में ये नहीं होता, वो ऐसे आती है और 28 इंच अर्ज़ में आती है। तो दिखाने का मकसद ये था कि अगर आपने बोस्की का जब भी सूट बनाना है, तो अगर आपको आडे को ऐसे काटेंगे तो आडा सूट कभी भी आपका सीधा नहीं कट सकता। जो मर्ज़ी ही आप कर लें, जितने बड़े मर्ज़ी मास्टर हो जाएं, तो अगर आप ऐसे निशान लगा के काटेंगे तो ये एक जैसा नहीं कटेगा। तो बोस्की को काटना होता है आपने कैसे, कि आप बोस्की को अगर ऐसे पकड़ के ऐसे फाड़ेंगे तो ये बिल्कुल सीधा कटेगा, आडी साइड भी सीधी कटेगी और बैक सीधी साइड भी बिल्कुल सीधी कटेगी। इसको क्या आपने करना होता है कि इसको आपने यहाँ पे पेट की मदद से आपने इसको ऐसे करके खींच लेना होता है। उससे क्या होता है कि ये तारें नहीं निकलती, यहाँ से तारें नहीं निकलती आपकी। ये ऐसे भी ये बोस की काटने का ये तरीका होता है। ये देखें, ये बिल्कुल परफेक्ट सीधा हो गया, ये आडी साइड है। अगर आप इसको कटिंग करेंगे तो ये आडी साइड जो है ना कभी सीधी नहीं कर सकती। तो इसी तरह आपने ये सीधा वाला, ये सीधा वाला, सीधे वाले को भी आपने इसे ऐसे अडेस देनी होती है कि खींचा जाए, कपड़ा इधर से भी खींचा जाए, इधर से भी खींचा जाए, बाद में आपने इसको फाड़ना होता है। ये बिल्कुल सीधा, बिल्कुल सीधा हो गया, ये आपके सामने आडी साइड भी और सीधी साइड भी। बोस्की को काटने का ये तरीका होता है। कल मैंने एक वीडियो
बनाई थी, तो अभी मैंने उस दोस्त बंदे उस भाई की वजह से ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि मैंने कहा चलो बोस्की के काटने का तरीका भी आपको बता देते हैं। इसका ऑलरेडी जो इसका तीरा है वो है 18 इंच, 18 इंच इसका तीरा है। लेकिन यहाँ से फ्रंट को मैंने आधी इंच कम रखना है, यानी कि मैंने 17 इंच रखना है, आधी इंच मैंने इसको कम रखना है। अदरवाइज़ मैं 2 सूत्र कम रखता हूँ, जितना तीरा होता है फ्रंट को मैं 2 सूत्र कम रखता हूँ, लेकिन बोस्की को मैंने आधी इंच कम रखना है। क्योंकि ऑलरेडी अगर आपका 18 इंच, ये देखें ये साइज़ है, ये इसका 18 इंच है, 18 इंच तीरा है, तो आप इसको 17.5 इंच कर लें। इसको आप काट भी सकते हैं, इसको 17.5 इंच इसलिए आपने करना है कि बोस्की का तीरा जो होता है ऊपर चढ़ के आना चाहिए। अगर बोस्की का तीरा आपने बाजू को नहीं करना होता छोटा, तीरे को करना होता है छोटा। उसकी क्या वजह होती है कि बाजू नीचे की तरफ खींचता है तीरे को। अगर तीरा आपने पूरा पूरा डाल देना है तो जितना उसका तीरा है, तो जिस हिसाब से आप आम सूट की कटिंग करते हैं तो उतना ही आपने तीरा रख देना है। तो जब बाजू नीचे को खींचेगा तो तीरा आपका लटक जाएगा। जब तीरा आपका लटक जाएगा तो यहाँ पे भी बाल आएंगे और बाजू पे भी बाल आएंगे। इसलिए आपने तीरे को आधी इंच ही कम करना होता है। बोस्की के सूट की बात कर रहा हूँ मैं, लीलन के सूट की बात कर रहा हूँ, वाशन वेयर के कपड़े की मैं बात नहीं कर रहा। तो दूसरी बात ये है कि इसका तीरा 18 इंच, इसका तीरा 18 इंच। मेरे पास इसकी छाती और कमर का नाप नहीं है, कपड़े आए हैं, ये दूल्हे का सूट है। तो ये देखें जी 18 का मैंने हाफ़ किया 9 इंच, 9 इंची के ऊपर मैंने ये मार्किंग आपकी कर दी है। ये देखना होता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का वाया कितना है। किसी का कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है। जिसका ज़्यादा होता है उसको हमने कम करना होता है, फिर हमने इसको 8.5 पे ले जाना था। अगर जिसका ये वाया यहाँ पे ज़्यादा होता है तो जो ज़्यादा खुली पर मांगता है, तो हमने उसका मोटा इतना खुला नहीं करना चाहिए। ये बाहर चला जाएगा तो ये मोटा ज़्यादा खुला हो जाएगा, ये अंदर आ जाए, जैसे जैसे ये अंदर आता जाता है ये इसका आर्मोल कम होता जाता है। तो ये देखें जी, ये मैंने इसका हाफ़ रखा 9 इंची, क्योंकि छाती का नाप नहीं है। तीरे का साइज़ है 18 इंच, मैंने उसका हाफ़ कर दिया 9 इंची। ठीक है, ये 2.5 इंच मैंने इसको डाउन कर दिया, 2.5 इंच मैंने इसको डाउन कर दिया। अभी ये देखें यहाँ से लेके यहाँ तक ये 9 इंच ही आएगा, यहाँ से लेके ये मैंने। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि इसकी कमीज़, जो कमीज़ की खुली है तो वो है जी 22.5 इंच। ये मैंने 22.5 इंच का निशान लगाया है। 22.5 इंच के बाद मैंने सिर्फ एक सूत्र का निशान लगाया जो मैंने कमीज़ खुली रखनी है, क्योंकि बोस्की होती है इसमें लचक होती है। ये भी आप देख सकते हैं, मैंने एक सूत्र का निशान लगाया। ठीक है, इसी तरह मैं लेंथ पे आ जाता हूँ। तो इसकी जो लेंथ है वो है, क्या नाम है, 38.5 इंच, 38.5 इंच। तो मैंने ये 39 पे निशान लगाया, लेकिन इससे भी मैं एक सूत्र नीचे आऊँगा। जब वो ये कमीज़ पहनेगा तो वो लटक जाती है कमीज़। अगर आप लेंथ उतनी रख देंगे तो मैं सिर्फ 2 सूत्र कम रखता हूँ। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। ये भी आप देख सकते हैं, ये मैंने 9 इंच रखा है, ये मैंने 2.5 इंच डाउन किया है। 2.5 इंच डाउन करने के बाद ये मेरी गुलाई भी 9 इंच ही आएगी, ये देख लें जी आप। तो ये हमारी गुलाई जो आ गई है ये भी आपके सामने 9 इंच ही है, 9 है। ठीक है, अभी जो हम इसकी बाजू काटेंगे वो हम 9.5 इंच ही काटेंगे, वो भी मैं काट के दिखाता हूँ। इसको कॉलर लगना है जी, तो कॉलर है जी इसका 15 इंच का। ये मैंने 2.25 इंच ही रखा है और यहाँ से मैंने 2.5 इंच रखा है। ये मैंने 2.25 इंच रखा है, मैं आला छोटा रखता हूँ, बस की कटिंग करता हूँ। कटिंग ये वही है। बोस्की को आपने ख़ास तौर पे आपको इसलिए मैंने बताया कि उसका तीरा आपने आधी इंची कम रखना होता है। अगर आपका तीरा वो 18 इंच है तो आपने रजिस्टर के ऊपर 17.5 इंच लिख लेना है, या कटिंग करते वक्त आपने कर देना है। तो अगर नहीं कटिंग करते वक्त आप कर रहे तो फिर आपने पहले से ही उसको कर लेना है, आधी कम कर लेना है। क्योंकि अगर उसी रूटीन के हिसाब से आप बनाएंगे तो आपका फिर ये तीरा लटक जाएगा। इसको मैंने 1 इंची मैंने ऊपर किया हुआ है, तो इसको मैंने 1 इंची डाउन किया हुआ है। वही ये सबसे बेस्ट कटिंग जो है ना यही है। सबसे बेस्ट कटिंग इस वक्त जो है ना वो यही है कि 1 इंची डाउन और 1 इंची ऊपर। ये मैंने आपके सामने इसको कर दिया है। अभी 18 इंच इसका तीरा है, 18 इंच इसका तीरा है, तो 18 का हाफ आता है जी 9 इंची। ये 9 इंची आ गया जी, ये 9 इंची आ गया। ठीक हो गया।
उसके बाद मैंने सिर्फ इतना सा दबा लेना जी, एक सूत्र का मैंने सिर्फ इसमें दबा रखा है। अगर ये यहाँ पे दबाव मेरा आ जाएगा तो इससे भी एक सूत्र कम हो जाएगा, यानी कि तीरे को मैंने छोटा किया, बाकी अदरवाइज़ मैंने किसी चीज़ को छोटा नहीं किया। तीरे को मैंने इसलिए छोटा किया, मैं बाजू को थोड़ा सा एक सूत्र बढ़ाऊँगा, वो इस वजह से कि अगर बाजू को हम नहीं बढ़ाते तो वो बाजू क्या नाम है छोटा, बाजू नीचे की तरफ तीरे को खींचता है, तीरा ऊपर की तरफ बाजू को खींचता है। जब थोड़ा सा छोटा हो जाता है, तीरा चढ़ के आता है, तो फिर आपने क्या करना होता है। ये मैंने आपके सामने मैंने सामने मैंने कटिंग कर दी है। मैंने सिर्फ इसमें ये भी मैं आपके सामने ही कर रहा हूँ कि मैं एक सूत्र का ये मैंने इसलिए काटा है कि मेरी ओरिजिनल जो कटिंग है वो ये है, वो ये वाली है। जो जेन्युइन कटिंग मैंने करनी थी वो ये वाली है, लेकिन अभी मैं इसको छांटी कर रहा हूँ क्योंकि मैंने सिर्फ एक सूत्र का बोस की और लीलन, सिर्फ बोस की और लीलन की मैं बात कर रहा हूँ, किसी और वाशनवेयर के कपड़े की बात नहीं कर रहा। आपका तीरा है उससे मैंने सिर्फ एक सूत्र इसको बढ़ाया तो ये इतना दबा आ जाएगा। एक देखें जी, कुछ दोस्तों के ना जहन में ये आ जाती है कि ये जो फ्रंट का हम आला नापते हैं तो फ्रंट का आला नापते हैं तो ये इतना होता है, तो बैक इतनी ऊपर बड़ी होती है, तो नहीं, जितना ये होता है उतना ही ये होता है। ये देखें जी, ये आपके सामने मैं इसको एंजी टेप को घुमाने जा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं फ्रंट को ये कितना है, ये 9 इंची है। ठीक हो गया, यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये 9 इंची है, ये 9 इंची है। अभी मैं बैक को भी आपको दिखाता हूँ। ये मैंने आपके सामने इसको रखा है, तो ये देखें जी, ये यहाँ पे इंची टेप को मैं घुमा रहा हूँ तो ये कितना, ये भी 9 इंची है। ये इतना बढ़ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि ये वाली साइड बढ़ गई है, तो ये इतना बढ़ गया तो ये वाला गैप भी तो है ना, ये इसकी गलाई ज़्यादा हुई है, इंची टेप ज़्यादा घूम रहा है, ये इसमें कम घूम रहा है, ये बराबर है। फिर एक और मसला दोस्तों का, साथियों का आता है, वो कहते हैं जब तीरा लगाते हैं तो तीरा भी तो ऊपर 3.25 इंची का, 3.5 इंची का ऊपर लगना है ना, तो फिर आप 3.5 इंच क्या नाम है, ये 9 इंची आप कह रहे हैं कि जी 9 इंची ही तैयार आएगा, बाजू का आपका 9 इंची ही तैयार आएगा, क्योंकि जब ये दबाव उसमें आ जाना है, ये वाला दबाव भी उसमें आ जाना है, तो ये बराबर आ जाना है, वो तीरा इधर आ जाना है, ये तीरा उधर चला जाना है। तो वो तीरा मैं काट कर बताता हूँ के सामने मैंने 9 इंची किया। ये असल में ना आपकी परफेक्ट कटिंग तब होनी है कि अगर आपका 18 इंच का अगर तीरा है, 19 इंच का तीरा है, 17.5 का तीरा है, तो ये 2.5 इंची निकालने के बाद आपका ये 6 इंची या 6.5 इंची आना चाहिए। यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी मार्किंग जो है ना 6 इंची तक आनी चाहिए। अगर कोई साइज़ बढ़ता जा रहा है, वो 6.5 आ गई है तो ज़्यादा आ गई, जितना आप आर्मोल का साइज़ लेते हैं। तो ये देखें जी, मैंने सिर्फ इतना सा दबा रखा, इतना सा दबा रखा, ये बोस किया, इसमें मैंने रखा ही नहीं, कमर की साइड पे एक सूत्र का सिर्फ रखा। तो ये मैंने 5 इंची पे निशान लगा रहा हूँ। अदरवाइज़ मैं कई मरतबा तो 5.5 पे लगाता हूँ, तो 5.5 की मुझे 5 की मुझे कंप्लेन आ रही है कि जी आप ऊपर लगा देते हैं निशान, तो हमारे मोबाइल जो बड़े होते हैं ना, तो कल सऊदीया से भी मुझे एक बंदे ने कॉल किया, तो मैं 5 इंची इसको इसलिए लगा रहा हूँ कि ये बोस की है, ये नीचे को खींची जाती है। तो ये मैंने आपके सामने टुक्के लगा दिए, इसको ये पूरी कटिंग मैंने कर दिया, ये मैंने आपको दिखा दिया, ये 9 है जी फ्रेंड। ये देखें जी, मैंने ये 4 इंच मैंने डाउन रखा है, 4 इंची, क्योंकि ये भी दोनों पल्ले कन्नी वाले हैं, ये सीधे हैं और नीचे वाला भी सीधे हैं। ये आप देख सकते हैं, इधर से भी क्या नाम है 9.5 है और इधर से भी ये 9.5 ही है। ठीक है, ये दोनों चारों पल्ले सीधे हैं, इसलिए मैंने इसको 4 इंची रखा। अगर ये नीचे वाले पल्ले 2 रेब होते मेरे तो फिर मैंने इसको 3.5 इंच रखना था, 3.5 इंच रखना था इसको। तो ये देखें, मैं आम नॉर्मल सूट की जो कटिंग करता हूँ वाशनवेयर की, तो मैंने फ्रंट का जो साइज़ लिया था वो 9 इंची था, तो इसको मैंने 9.5 इंची रखना था, 9.5 इंची पे मैंने कटिंग करना था। अभी ये बोस की है, इसको मैंने 9.25 इंची पे कटिंग करना है, 9.25 इंची पे मैंने इसको कटिंग करना है। ये दोस्त पूछते हैं कि ये हर बंदे का ये 4 इंची रखना होता है। अगर तो आप चारों पल्ले सीधे रख रहे हैं तो फिर आपने ये 4 इंची रखना है। अगर आप कह रहे हैं आप फिटिंग वाला बाजू बनाना चाह रहे हैं और क्या नाम है बाजू के ऊपर बल ना आए, तो फिर आपने इसको 4.5 इंच करना है,
फिटिंग वाले बाजू की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये मैं कटिंग आपके सामने करके दिखा देता हूँ। तो ये देखें जी, ये मैंने 1.25 इंची का मैंने ये मार्किंग की हुई है। ये 1.25 इंची से मैं इसकी शेप शुरू करता हूँ। तो ये मैंने आपके सामने इसकी शेप कर दी। मैंने कोई मार्किंग नहीं की, मार्किंग सिर्फ आपको सिखाने के लिए हम करते हैं, अदरवाइज़ हम मार्किंग नहीं करते। सिर्फ आपको सिखाने के लिए कि हमारे बच्चे, हमारे नए सीखने वाले, हमारी बहनें बेटी हैं, उनको इसके बारे में अच्छे तरीके से ये पता चल जाए। तो ये जी फ्रेंड, ये देखें, ये मैंने दबा जितना मैंने लेना उतना मैंने दबा इधर भी रख दिया, जितना मैंने दबा लेना इधर भी मैंने रख दिया। उसके ऊपर मैंने तीरा रख दिया। तीरा जो मैंने लगाया वो इसके ऊपर मैंने 5 इंची का लगाया। यहाँ से बैक जो मेरी डाउन है, ये मेरी बैक जो डाउन है वो 1 इंची है। यहाँ से बैक मेरी 1 इंची ऊपर है, ठीक है। ये तीरा मैंने आपके सामने रख दिया। अभी तीरे का साइज़ भी मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ से आप देख सकते हैं ये 5 इंची है। यहाँ पे मैंने बोस किया, इसको मैंने यहाँ पे 3 इंची रखा, 3 इंची रखा है। यहाँ से मैंने इसको शेप 2 सूत्र की शेप दी है। 3.25 काटा था, लेकिन मैंने इसको 3.5 किया, ठीक है। 2 सूत्र की शेप देने के बाद ये 3.5 रह गया। अभी मैं तीरा पूरा फाइनल नहीं काटता, तो मैं सिर्फ हल्का सा इसको काटता हूँ और ये शेप दे देता हूँ, नीचे वाली शेप दे देता हूँ। उसके बाद मैं इसका तलपट ऊपर लेके आता हूँ, जो मैंने ये मार्किंग की होती है इसके ऊपर तलपट लेके आता हूँ। फिर मैं देखता हूँ कि ये किधर बैठ रहा है। ये मैंने तलपट लेके आया हूँ, मैंने देखा कि ये इधर बैठ रहा है। तो फिर मैंने क्या करना होता है कि इसके मैंने टुक्के लगा लेने होते हैं। इस साइड पे भी मैं टुक्का लगा लेता हूँ और इस साइड पे भी मैं टुक्का लगा देता हूँ। ये मेरे टुक्के लग चुके हैं, ये आपके सामने है। जैसे ही मेरा टुक्का लग जाता है, फिर मैं इसको ये सेंटर से देखता हूँ मेरा तीरा कितना था। मेरा तीरा ये 18 इंच था। ये 18 इंच मेरा तीरा यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है जो कस्टमर का तैयार तीरा है। फिर आपने अगर वाशन वेयर का है तो आपने इतना दबाव छोड़ना होता है, फिर यहाँ से आपने गलाई करनी होती है। लेकिन इसका दबाव मैंने इसलिए नहीं, मैं इसको कम करूँगा। ये देखें जी, ये मैं सिर्फ एक सूत्र मैंने इसको रखा, क्योंकि ये 2 असली वाली बोस की है कि इसका तीरा जो ऊपर चढ़ के आए, तीरा चढ़ के आएगा तो बाजू नीचे की तरफ तीरे को खींचेगा और तीरा बाजू को ऊपर की तरफ खींचेगा। जब ये दोनों चीज़ एक दूसरे को खींचेंगे तो ये परफेक्ट हो जाएगा। फ्रंट भी साफ़ रहेगा, बाजू पे भी बाल नहीं आएंगे। तो ये आपके सामने मैंने इसकी भी कटिंग कर दी है। ये आपके सामने फिर पड़ताल होने जा रही है। ये देखें जी, ये बिल्कुल परफेक्ट पड़ताल इसकी हो चुकी है। अभी 2 साथी क्या कहते हैं कि ये देखें जी, ये तीरा बढ़ गया, इसके बाजू का भी आर्म होल बढ़ गया। ये देखिए कितना आ गया, ये कितना आ गया, 9.25, ये 9.25 इंच आ गया। तो ये बाजू का भी आपको दिखा देते हैं कि ये कितना आता है। जी फ्रेंड, ये देखें जी, ये मैं बाजू का भी आर्म होल आपके सामने नापने लगा हूँ। ये मैंने गलाई के ऊपर, वो भी मैंने फ्रंट का ही नापा है, तो ये मैं फ्रंट का नापा हूँ। ये कितना फ़र्क था, वो 9.25 था, ये 10.25 है, यानी कि आधी इंच का फ़र्क है। आधी इंच जब तीरा लगेगा वो नम लग जाएगी उसमें, तो वो बिल्कुल परफेक्ट आएगा, 100% परफेक्ट आएगा। तो ये देखें, ये आपके सामने है। ये हर शय यहाँ से लेकर यहाँ तक नापेंगे तो इतना होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक नापेंगे तो उतना होगा। ये देखें जी, ये इसकी पड़ताल हो चुकी है। ये भी मैंने आपको बता दिया, ये भी मैंने आपको बता दिया कि असली वाली बोस की आपने कैसे काटनी है, उसका क्या तरीक़ेकार होता है, तो किस तरह आपने काटना है। ये तीरे का ये मैंने सिर्फ 1 सूत्र का दबा रखा है, सिर्फ 1 सूत्र का। ये यहाँ पे दबाएगा, इतना तीरा उसका छोटा हो जाएगा। जब ये तीरा छोटा हो जाएगा तो ये बाजू को ऊपर की तरफ खींचेगा, बाजू इसको नीचे की तरफ खींचेगा, ये अपने बैलेंस में आ जाएगा। तो अगर ये वाशन वेयर का होता तो फिर ये यहाँ से कटना था। तो इसलिए हम तीरे को छोटा करते हैं, तो बाजू की लेंथ को हम नहीं छोटा करते कि बाजू की लेंथ को भी हमने छोटा करना होता है। बाजू की लेंथ हम 1 सूत्र, ये तीरा को हम छोटा कर रहे हैं, बाजू की लेंथ को हम जितना ये छोटा कर रहे हैं उतना हम बढ़ाते हैं। ये भी ज़हन में रखना है कि बाजू आप छोटा ना कर बैठें। तो ये तमाम तर चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि बोस्की की कटिंग आपने कैसे करनी है। जब आपके पास ओरिजिनल बोस्की आ जाए, ये तकरीबन कह लें जी 40 से 50 जो टेलर हजरात है वो बोस्की नहीं बनाते, क्योंकि ये 8,000 से कम सूट नहीं होता। तो इसलिए जो है ना, बोस्की बड़े एहतियात से काटनी होती है। बोस्की को आप देख के काटा करें और इसका वाया आप देख लिया करें कि ये ज़्यादा तो नहीं है। अगर ज़्यादा है तो फिर आपने मोटा कम डालना है, अगर ये कम है तो फिर उसके हिसाब से आपने पूछ लेना है। जब भी आपके पास बोस्की आए, अगर आपको ना समझ आए तो आप मुझे कॉल करके पर्सनल में पूछ सकते हैं।
तो सूट नहीं आपने ख़राब करना। ये 2024 की मैंने आपको टिप दे दी है। तो इंशाल्लाह तो रोज़ाना की बुनियाद पे आपको एक छोटी छोटी वीडियो दे रहा हूँ। तो ये लंबी हो गई है वीडियो, लेकिन ये कीमती सूट था इसलिए मैंने आपको इसमें टाइम लग गया, लेकिन ये समझाने का मकसद यही था कि आपको प्रोफेशनल तरीके से पता चल सके। ये देखें, यहाँ से गलाई जो गई है यहाँ से बाहर निकली है, तो इसी तरह आपने ऐसे करना है। तो ये जो बाहर निकली हुई है ये कम है, वो उसके ऊपर आ गई, इसका बैलेंस हो गया। तो तीरे के मतलब मैंने आपको बता दिया कि 3.5 इंच, 5 इंच, 3 इंच, 2 सूत्र की शेप दी है, 3.5 आ गया, 3.25 मैंने काटा था। ये 1 इंच ही ऊपर है, ये 1 इंच ही डाउन है, इसके ऊपर मैंने 5 का तीरा लगा दिया। ये पूरा साइज़ मैंने आपको बता दिया। अभी ये इसका साइज़ है बंदे का, ये साइज़ भी आप चेक कर सकते हैं, ये साइज़ है इस बंदे का, तो ये साइज़ है और साइज़ भी आप चेक कर सकते हैं। तो जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए बड़ी अच्छी अच्छी वीडियो बना के लाता हूँ। तो इंशाल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो ज़ीरो से हम 2 साथियों को बताएंगे कि आपने ये हमारे पास 4 मीटर का कपड़ा पड़ा है, हम इसको काटने जा रहे हैं। वो वीडियो 35-36 मिनट की ज़रूर हो जाएगी, लेकिन उसमें एक वीडियो में आप मुकम्मल कटिंग सीख जाएंगे। तो जो भी हमारी दुआ है कि नया साल है, तो अल्लाह तबारक व तआला आपको इसी साल में मदीने का मुसाफिर बनाए। अल्लाह तबारक व तआला आपके काम में, रिज़्क़ में, माल में, जान में इजाफ़ा फरमाए। तो दुआओं में याद रखें जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।